भारतीय जनता पार्टी की बिहार में प्रचंड जीत, महागठबंधन का सूकड़ा साफ, कांग्रेस मुकम्मल तौर पर धराशायी और बिहार के लोगों ने जो वर्डिक्ट दिया है वो साफ तौर पर यह कहता है कि आप राज परिवार से हो सकते हैं, आप परिवार से होकर पार्टी चला सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास संगठन नहीं तो आप लोगों को आप जितना मर्जी उतना कहानी सुनाएं, लोग आपकी कहानी सुनने के लिए तैयार नहीं। 201 सीट लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी जीत जो है बिहार में हासिल की है, लेकिन उससे बड़ा खेल जम्मू कश्मीर में हुआ है और यह खेल आने वाले समय के जम्मू कश्मीर में राजनीतिक समीकरण तय करेगा। अगले 8 महीने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी कैबिनेट के लिए बड़े क्रिटिकल और बड़े क्रूशल होने जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी के क्षेत्र नौशेरा सुंदरबनी में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कल पीडब्ल्यूडी विभाग में जाकर कोई प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन भी करी है। अब ये जो 2 जगहों पर नतीजे आए हैं, एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि आप कितनी भी अभद्र टिप्पणी करें, आप कितने भी अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किसी नेता के लिए करें, आप एक संभाग के नेतृत्व का मजाक उड़ाने की कोशिश करें, उसका नतीजा यही निकलने वाला है। बड़गाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सिर्फ हार ही नहीं हुई है, बल्कि एक बड़ी हार हुई है। आगा सईद मुंतजिर मेहदी पिछले चुनाव में उन्होंने टक्कर दी थी उमर अब्दुल्ला को, लेकिन इस चुनाव में उन्होंने आगा सईद महमूद अल मूसवी को 4478 वोटों से चुनाव में हराया है। खबर इतनी ही नहीं है बडगाम से, बल्कि खबर बडगाम से यह भी है कि जिब्रान डार जो एक आजाद उम्मीदवार के तौर पर उतरे थे और सोशल मीडिया के ऊपर उनका जबरदस्त प्रचार प्रसार था, 7152 वोट इस नौजवान लड़के ने लिए हैं। चिंता का विषय है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। और इस चुनावी हार के बाद पार्टी के अंदर भी हड़कंप मचेगा। हड़कंप इसलिए मचेगा कि पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए राज्यसभा के चुनावों में यह नारा दिया था कि हम बीजेपी को रोकने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बार बडगाम में भी बाकी तमाम पार्टियों के नेताओं को कहा गया कि ये तो सब बीजेपी के एजेंट हैं, ये बीजेपी के साथ हैं, मिले हुए हैं, लेकिन लोगों ने उसके बावजूद आगा मुंतजिर मेहदी को चुनाव जितवा दिए। इतना ही नहीं, बल्कि ठीक चुनावों से पहले आगा मुंतजिर मेहदी का एक फोटो सोशल मीडिया पर चुनावी जनसभाओं को जब आगा मुंतजिर मेहदी संबोधित कर रहे थे, उनका एक सोशल मीडिया पर फोटो वायरल किया गया जिसमें यह दिखाया गया कि वो इस्राइल के एम्बेसडर से बात कर रहे हैं। हैरान होता है इंसान कि एक राजनीतिक दल जिसके पास कार्यकर्ताओं, कुशल कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं, कर्मठ कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं, उस राजनीतिक दल को आखिरकार यह हथकंडे अपनाने की जरूरत क्यों पड़ती है जिन्हें लोग नकार देते हैं। और इस समय बडगाम में पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती आगा मुंतजिर मेहदी को सिर्फ बधाई नहीं दे रही हैं, बल्कि ये उनके पॉलिटिकल रिवाइवल के भी संकेत दे रहा है। और ये एक और बड़ा, ये जो अभी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया, उन्होंने कहा है कि आगा सईद रूहुल्लाह ने अपने लिए खुद मुसीबत खड़ी की है, अब आगा मुंतजिर मेहदी को हराना उसके लिए मुश्किल है। और उन्होंने और भी कई सारी चीजें कही हैं। जाहिर सी बात है गुस्से में होंगे, भी नाराज होंगे, क्योंकि वो बडगाम से चुनाव हार गए हैं, और इसलिए भी नाराज होंगे क्योंकि जिस नेता को लेकर उनके कार्यकर्ताओं ने सड़क पे उतरकर नाचा और कहा लॉलीपॉप लॉलीपॉप का गाना गाया, उसी नेता ने उसी बडगाम में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की 14 तारीख को हार होने जा रही है। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा की ये बातें बिल्कुल सच साबित हुई हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी का ताल्लुक है, 2619 वोट उन्होंने लिए हैं
बड़गाम असेंबली क्षेत्र से लगभग 3000 के करीब करीब वोट उन्होंने लिए। मगर बात यह कि नेता प्रतिपक्ष ने जोरदार तरीके से यह बात कही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़गाम से चुनाव हारने जा रही है, वो बात सच साबित हो गई। और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने स्ट्रेट लाइन के साथ बातचीत करते हुए यह भी कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अंदर से टूटेगी, अंदर से बिखरेगी। बिहार की इस प्रचंड जीत के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को आने वाला जो कल है उसको लेकर चिंता होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि यह प्रचंड जीत साफ तौर पर यह बताती है कि परिवारों को लोगों ने नकार दिया है। और उसके बाद दूसरी बड़ी खबर, नगरोटा असेंबली क्षेत्र से देवयानी राणा, स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा की सुपुत्री 42,350 वोट लेकर 24,647 वोटों से नगरोटा से चुनाव जीत गई, एमएलए बन चुकी। उन्होंने हराया जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी इंडिया के नेता हर्षदेव सिंह को 24,647 वोटों से। और नंबर 3 पर रही शमीम बेगम 10,872 वोट लेकर। आजाद उम्मीदवार अनिल शर्मा भारतीय जनता पार्टी में थे और उन्हें पर्चा भरा, चुनाव लड़ा, केवल 842 वोट मिले उनको। उसके अलावा अन्य कई और लोग चुनावी मैदान में थे, लेकिन किसी भी नेता को 400 से ज्यादा वोट नहीं मिले। बोधराज को उतना, इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि एक तो स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा की जो छवि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में थी उसने काम किया, उसके बाद कार्यकर्ताओं का जो एक समूह पूरे नगरोटा में था उसने काम किया। और तीसरी सबसे बड़ी बात, कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि 28 के 28 एमएलए को मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया। संगठन जब काम करता है तो संगठन के काम करने का तरीका ही यही होता है कि आप बड़े से बड़े नेता को कहते हैं मैदान में उतरिए, एक आदमी भी अगर कहीं पर आपकी बात सुनता है, मानता है, उसके पास जाकर कहिए कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। इसीलिए 28 के 28 एमएलए जो है वो मैदान में उतार दिए गए, ताकि सिर्फ चुनाव में जीत ना हो, प्रचंड जीत हो। और इस बात को भी साफ कर दिया जाए आम जनता के बीच में, जहां एंटी इनकम्बेंसी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमर तोड़ी बड़गाम में, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अभी भी जम्मू संभाग में कोई बड़ी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। यह बात बिल्कुल साफ हो गई। और यहां एक और बात, गुलाम नबी आजाद थे, उनको लेकर नारा लगा, नब गुजुर थो तापस, जमीन नियस वापस। स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद को लेकर इसी घाटी में ये क्या क्या नाम दिए उनको। और एक समय तो यह भी आया कि एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता ने कहा स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद के बारे में 90 की दहाई में कि मुफ्ती सैयद दिल्ली में जो है अपने लिए एचकन तैयार करा रहा है ताकि वो शपथ ले सके मुख्यमंत्री के तौर पर कभी उनका सपना साकार नहीं होगा। तो ये एक तरीका रहा है जिससे आप बिलिटल करते हैं, जिससे आप छोटा करते हैं कद में बाकी सभी नेताओं को। जम्मू संभाग से जब आपने देखा एक नेता उभर कर आया है, नेता प्रतिपक्ष बन गया है, तो किसी तरीके से उसको छोटा करो। अपने कार्यकर्ताओं को कहो लॉलीपॉप लॉलीपॉप ऐसा गाना गाएं। इससे क्या होता है, इस भाषा शैली से, इन अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करके क्या इससे पार्टी मजबूत हुई आपकी? क्या इससे आपको वोट पड़ा? क्या इससे नगरोटा में आपकी जीत हुई? क्या इससे बड़गाम में आपकी जीत हुई? नहीं, आप दोनों जगह हार गए। नगरोटा में तो आप तीसरे पायदान पर, आप तो दूसरे नंबर पर भी नहीं आए। बड़गाम में आप दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन चुनाव हार गए। आपके बैशन में आप चुनाव हार गए, जहां लगातार आप चुनाव जीतते आए हैं। और यह बात भी अब बिल्कुल साफ हो गई कि दल और कार्यकर्ता वो मैटर करते, नेता मैटर नहीं करते। अगर नेता के दम पर चुनाव जीता जा सकता, अगर नेता चुनाव जितवाने वाले होते, तो आज बड़गाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत होनी चाहिए थी। इसका मतलब आगा सैयद रूहुल्लाह में दमखम है। इसका मतलब यह कि जनता आगा सैयद रूहुल्लाह जो बात कर रहे हैं उस बात को सच मानती है। अब आप देखिए, आपके लिए आपकी विडंबना क्या, जिस जनता के लिए आप कहते हैं कि जनाब जो मर्जी वो हो जाए, मैं कुर्सी छोड़ दूंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस नहीं करूंगा,
उस जनता ने आपको बडगाम में नकार दिया। और जिस कार्यकर्ता को आप रात दिन ये कहते हैं कि विपक्ष के नेताओं को अलग अलग अभद्र नामों से बुलाइए, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणियां करिए, उसका नतीजा ये कि आप नगरोटा हार गए। राजनीति ठीक है, राजनीति में संगठन का होना जरूरी है, और विजय अब जो है वो संगठन की हो रही है, विजय अनुशासन की हो रही है, जीत अनुशासन रहा है। अभद्र टिप्पणियां करके, अपनी भाषा को खराब करके, इसलिए कि वो एक संभाग से नेता आता है, एक इलाके से वो नेता आता है, एक इलाके का वो नेता है, इसलिए पूरी कोशिश की जाए उसको बिलिटल किया जाए, उसको छोटा किया जाए, मजाक उड़ाया जाए उसको, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता मजाक बन जाए। ये आज की बात नहीं है, हर कालखंड में आपने यही किया है, और उसका नतीजा उस कालखंड में इसलिए नहीं निकलता था क्योंकि तब व्यवस्थाएं जो थी सारी आपके पास थी। अब व्यवस्थाओं में परिवर्तन आ गया है, इसके कारण आपके हाथ में कुछ भी नहीं। इसलिए राजनीति जो भी आप करें उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप संयम रखें, कार्यकर्ताओं को अपने साथ बांध कर रखें, हर नेता को अपनी पार्टी का स्तंभ समझें, और प्रतिपक्ष के बारे में जब बात करें तो शब्दों का चयन करते हुए इस बात का ख्याल रखें कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल न करें जिससे आपका कद भी छोटा लगना शुरू हो जाए और आप नेता का भी कद छोटा करने की कोशिश करें। अब आज हुआ क्या, नेता प्रतिपक्ष की कही हुई बात बडगाम में सच निकल आई और नेता प्रतिपक्ष की पार्टी नगरोटा में चुनाव जीत गई और 29 एमएलए अब उनके पास है। और 8 एमएलए जिन्होंने राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी को या तो वोट डाला या उनका वोट या उन्होंने अपना वोट खराब किया, उनको मिलाइए तो आंकड़ा 37 तक पहुंच रहा है। तो इसलिए ये दो क्षेत्रों के जो आज नतीजे निकले, दोनों क्षेत्रों के नतीजों से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है, जीत संगठन की होगी, जीत अनुशासन की होगी, जीत सच्चाई की होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भाषा पर संयम रखना और अपने कार्यकर्ताओं को यह बात समझाना कि आप अगर किसी नेता के कद को बौना या छोटा मजाक उड़ाकर करने की कोशिश करेंगे तो वो होगा नहीं, वो संभव नहीं है, इस कालखंड में तो कम से कम नहीं होगा। तो दोनों जगहों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हार हुई है और पीडीपी को जबरदस्त जीत मिली है। इसका नतीजा पीडीपी के लिए बड़ा अच्छा निकलेगा आने वाले वक्त में, यानी पीडीपी के रिवाइवल का समय आ चुका है। एक सीट का जीतना इसका मतलब लोगों ने तय कर लिया कि हमारे पास दो ही विकल्प हैं, विकल्प हमारे पास पीडीपी है। तो ये पीडीपी को भी अनुशासित होने की जरूरत है, और अच्छी बात तो यह है कि पीडीपी के नेता हो या उनकी सुपुत्री हो, उनकी भाषा पर उनको संयम है। आपने कहीं किसी पीडीपी के नेता को किसी दूसरे नेता को लेकर लॉलीपॉप या कोई और इस तरह की अभद्र टिप्पणी करते हुए नहीं देखा होगा। इसलिए नहीं करते, आप राजनीति में हैं, आज आप इधर हैं कल आप उधर हो सकते हैं, कल आप इधर हो तो आज आप इधर हो सकते हैं, इस सारी संभावनाएं हैं। तो इतना प्रेम इतना सौहार्द बना रहे कि कल दोबारा से जब एक दूसरे के साथ का सामना हो तो शर्मिंदा होने की जरूरत ना पड़े। तो ये दोनों क्षेत्रों की में क्या हुआ है वो हमने आपको डिटेल में बता दिया। कोशिश करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा से भी बात करें, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अगर कोई बड़ा नेता बात करता है तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे।